अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने अभी से ही अपने फ्रीज़र में सेव कर लेनी है और रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारा अपना टाइम बचाना है और ये तमाम चीज़ें अपने पूरे रमज़ान में इस्तेमाल करनी है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरत का महीना होता है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में वक्त को गुजारे, लेकिन औरतों का ज़्यादातर वक्त सहरी और अफ्तारी बनाने में ही गुजर जाता है। तो आज की ये स्पेशल वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो अपने वक्त को बचाना चाहती हैं और अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं और झटपट से अपनी सहरी और अफ्तारी को तैयार करना चाहती हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपना वक्त बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी से ही सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। चलें तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमने ढेर सारा लहसुन और अदरक लिया, इसके जो छिलके हैं वो हमने रिमूव कर लिए और इसके बाद हम एक ग्राइंडर लेंगे और लहसुन अदरक को एक साथ ही इस जग में हम ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं। इनमें लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल करूँगी। इसको मैं रखूँगी रेफ्रिजरेटर के अंदर और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रीज़ हो जाए, इन बॉक्सेस को बाहर निकालें, क्यूब्स की फॉर्म में कटिंग कर लें। जो भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक इसकी कटिंग करें। इसके बाद इन क्यूब्स को डालें ज़िप लॉक बैग के अंदर और फ्रीज़र में इसको रख लें। जब आपने सालन बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, एक क्यूब निकालें, उसके अंदर डालें और मज़े से इसको इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में फ़्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और वैसे भी माल्टों का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर हमने किन्नू लिए हैं, इनको हमने पील ऑफ कर लिया है। यहाँ पर हम जूसर मशीन का इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज जूस जो है वो निकाल लेंगे, वन बाय वन माल्टों को ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो ऑरेंज जूस है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हम 2 अदद आइस क्यूब ट्रे लेंगे, इसके अंदर हम ऑरेंज जूस को ऐड कर देंगे और इन जूस को आइस क्यूब्स ट्रे में रख कर हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्रूट चाट के अंदर इन क्यूब्स को ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। जैसे ही ऑरेंज जूस जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, इसके क्यूब्स को हम बाहर निकालेंगे और इनको डालेंगे हम ज़िप लॉक बैग के अंदर। और जब भी हमें फ्रूट चाट बनानी होगी तो 1 या 2 क्यूब जो है हम फ्रूट चाट के अंदर ऐड करेंगे और मज़ेदार से टेस्ट को हम इंजॉय करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ना सिर्फ मटर को 1 महीने के लिए बल्कि 1 साल के लिए किस तरह सेव कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसे ही वो मटर फ्रीज़र में रखते हैं, उसको दोबारा यूज़ करते हैं तो उनके मटर सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर पानी को गर्म कर ली है और इस उबलते हुए पानी के अंदर हम 1 चम्मच चीनी का ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से जो हमारे मटर हैं वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल से हमें ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम अपने मटर को सेव करेंगे तो मटर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब इस उबलते हुए पानी में हम मटरों को डाल देंगे। मटर ऐड करने के बाद तकरीबन 5 सेकंड के अंदर अंदर ही इस गर्म पानी के अंदर से हम मटरों को निकाल लेंगे और स्टेनर की मदद से मटरों को हम स्टेन कर लेंगे। मटरों को इस तरह सेव करने से ना ही इनके कलर में कोई फ़र्क आएगा, ना ही इनके टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा और जब भी आप पकाएंगे तो आपके मटर जो हैं वो कभी भी सख्त नहीं होंगे। अब हम मटरों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद हम ज़िप लॉक बैग लेंगे और उसके अंदर डालकर हम फ्रीज़र में रख कर इसको सेव कर लेंगे। पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ में भी आपने मटर का इस्तेमाल करना हो, आप फ्रीज़र से निकालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। ये ना ही मटर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे और ना ही इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। अक्सर जब हम फ्रिज में सब्ज़ मिर्चों को रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले सब्ज़ मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, इनकी जो डंडियाँ हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे और ऑयल लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इन सब्ज़ मिर्चों को हम स्टोरेज बॉक्स के अंदर डालेंगे और इसके ऊपर 1 अदद हम टिशू रखेंगे और इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे जहाँ पर हम अपनी सब्ज़ियाँ रखते हैं।
इन सब्ज़ मिर्चों को आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो बिल्कुल ना ही उनका कलर चेंज होगा और ना ही वो ख़राब होंगी। अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम टमाटरों को फ्रीज़ करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लाल कलर के टमाटर लिए हैं और इन टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसको डालेंगे ग्राइंडर के अंदर, इसको ग्राइंड करेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर आइस क्यूब्स ट्रे और इसके अंदर इस पेस्ट को हम डाल देंगे। आइस क्यूब्स ट्रे के अंदर डालने के बाद इनको हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ही टमाटरों का पेस्ट फ्रीज़ हो जाएगा, इन क्यूब्स को हम निकालेंगे बाहर और ज़िप लॉक बैग में डालकर इन क्यूब्स को हम फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लेंगे। पूरा रमज़ान जब भी हमें टमाटर के पेस्ट की ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के मुताबिक इन क्यूब्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में फ़्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ मंगवाई हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने इनको ड्राई किया है। इनके जो ग्रीन लीव्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद हम इनको डालेंगे ज़िप लॉक बैग के अंदर और फ्रीज़र में रख कर इसको सेव कर लेंगे। जब भी हमें रमज़ान में मिल्क शेक बनाना होगा तो इनको निकाल कर हम बआसानी मिल्क शेक बना सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक में चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने ढेर सारी चटनी एक ही दफ़ा बनाकर फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लेनी है और पूरे रमज़ान में उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर लिया है और उसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया काट कर डाल देना है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीने को। 4 से 5 अदद इसमें हम सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे और 3 अदद लहसुन के जवों को ऐड करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें अजवाइन की ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत धनिया को ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक को ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को ग्राइंड करने के बाद हम इसको आइस क्यूब्स ट्रे के अंदर डालेंगे और इन क्यूब्स को हम फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ही हमारी चटनी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी क्यूब्स की फॉर्म में, तो हम इन क्यूब्स को निकालेंगे और फिर ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर इनको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। जब भी हमने चटनी बनानी होगी तो 1 से 2 आइस क्यूब्स निकालेंगे, दही के अंदर ऐड करेंगे और मज़ेदार सी हमारी चटनी झटपट से तैयार हो जाएगी। सब्ज़ धनिया पूरे रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि वो जब सब्ज़ धनिया को लाकर अपने फ्रिज में रखते हैं तो उनका धनिया ख़राब हो जाता है। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए धनिया को किस तरह से स्टोर किया जाता है, सबसे पहले आपने फ्रेश सा धनिया मार्केट से लेना है, उसकी जड़ों को रिमूव करना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सब्ज़ धनिया को धोकर फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि आपने इसको अच्छे तरीके से झाड़ना है। इसके लिए आपने एक अदद स्टोरेज बॉक्स लेना है और सबसे पहले उसके अंदर एक टिशू रखना है। उसके ऊपर आपने रख देनी है सब्ज़ धनिया को। दोबारा से आपने सब्ज़ धनिया के ऊपर टिशू रखना है और इसको कवर करके आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, वहाँ पर जहाँ पर आप अपनी सब्ज़ियाँ रखते हैं। आपका ये सब्ज़ धनिया पूरा रमज़ान जो है आप इस्तेमाल करेंगे और आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक में लीमू का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लीमू पानी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लीमू लेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम लेमन जूस को निकाल लेंगे। लेमन के जो बीज हैं वो हम स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर लेंगे। लेमन जूस को हम आइस क्यूब्स ट्रे में डालेंगे और डालने के बाद हम इनको रखेंगे फ्रीज़र में और फ्रीज़र में रख कर सेव कर लेंगे। जैसे ही लेमन जूस जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, इसको हम बाहर निकालेंगे और ज़िप लॉक बैग के अंदर इन क्यूब्स को डालकर रख लेंगे। जब भी किसी खाने में हमें लीमू के जूस की ज़रूरत होगी, एक क्यूब उठाएंगे और उस खाने में ऐड कर देंगे। अगर हमें लीमू पानी बनाना होगा तो ज़रूरत के मुताबिक इन क्यूब्स का हम इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ धनिया की तरह पुदीने का इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमने फ़्रेश पुदीना लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर एक अदद स्टोरेज बॉक्स लेंगे। सबसे पहले उसके अंदर हम टिशू को रखेंगे और टिशू के ऊपर हम रखेंगे इस पुदीने को और फिर से दोबारा से इसके ऊपर हम टिशू को रखेंगे और इसको कवर करके हम रख लेंगे। इसको हम पूरे रमज़ान इस्तेमाल करेंगे और ये पुदीना हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
पकौड़े हर घर में बनाए जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक में पकौड़े पालक के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं। इस वजह से हमने ढेर सारी फ्रेश पालक ली, उसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई किया और ज़िप लॉक बैग में डालकर हम रख लेंगे। जब भी हमें पकौड़े बनाने होंगे थोड़ी सी पालक निकाल कर हम उनमें ऐड करेंगे और मज़े से पकौड़े तैयार कर लेंगे। अफ्तारी में अक्सर हमें मैक्रोनीज़ या चाइनीज़ राइस बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनको अच्छे तरीके से बारीक सी इनकी कटिंग करेंगे और इन तमाम सब्जियों को हम ज़िप लॉक बैग में डालकर सेव कर लेंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्च का जो बीज है उसको रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद इसकी बारीक कटिंग करेंगे और इसको भी ज़िप लॉक बैग में डालकर हम सेव कर लेंगे। शिमला मिर्च और गाजरों की तरह बंद गोभी की भी हम बारीक कटिंग करेंगे और एक अदद हम ज़िप लॉक बैग लेंगे और इसको भी ज़िप लॉक बैग में रखकर फ्रीज़र में रखकर हम सेव कर लेंगे। जब भी हम कभी मैक्रोनीज़ बनाएंगे, स्पैगेटीज़ बनाएंगे या चाइनीज़ राइस बनाएंगे तो इन सब्ज़ियों को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने लिए हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, रात को भिगो कर रखे, सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया। रमज़ानुल मुबारक में सफ़ेद चनों की चाट रोज़ बनाई जाती है और रोज़ इनको गलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से मैंने गला कर इनको रख लिया। इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालूंगी, फ्रीज़र में रख कर सेव कर लूँगी। जब भी मुझे चाट बनानी होगी तो जितने भी चने मुझे रिक्वायर्ड होंगे उसके मुताबिक मैं निकालूंगी और मज़े से अपनी चाट को तैयार कर लूँगी। सफ़ेद चनों की तरह लोबिया का इस्तेमाल भी चाट के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। सफ़ेद चनों को और लोबिया को गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से इसको भी हमने पहले से ही गला कर ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे और फ्रीज़र में रख कर सेव कर लेंगे। जब भी हम चाट बनाएंगे तो चाट बनाने से कुछ देर पहले हम इसको बाहर निकाल कर रख देंगे और मज़े से चंद ही मिनटों में हमारी चाट जो है वो झटपट से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने ब्लैक चने लिए हैं, रात को भिगोकर हमने इनको रख दिया, सुबह उठकर हमने इनको बॉईल किया और अब हम इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे और सेव कर लेंगे फ्रीज़र के अंदर। जब भी हमें ब्लैक चने की चाट बनानी होगी या इनका सालन बनाना होगा, जिस तरह भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको निकालें फ्रीज़र के अंदर से, कुछ देर इसको बाहर रखें और मज़े से झटपट से इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पालक को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद मैंने एक स्टोरेज बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैं पालक को डालकर रख दूँगी। जब भी मुझे आलू पालक बनानी होगी या पालक गोश्त बनाना होगा तो ये डिस्पोजेबल बैग जो है मैं बाहर निकालूंगी और मसाला बनाकर झटपट से मेरा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। आप भी सेम इसी तरह 2 से 3 स्टोरेज बॉक्स लें, उनके अंदर पालक को बॉईल करके रख लें और मज़े से अपना सालन आप तैयार कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अभी से ही अपने फ्रीज़र में बना कर रख दें और पूरे रमज़ानुल मुबारक में इसको इस्तेमाल करें और झटपट से अपनी अफ्तारी और सहरी को तैयार करें। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।